किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। इस ऐड को आपने कभी ना कभी टीवी के ऊपर ज़रूर देखा होगा, लेकिन आखिर MDH मसाले की शुरुआत कैसे हुई थी? इसके जो स्टार्ट करने वाले जो फाउंडर थे धर्मपाल जी, वो आखिर इसके पैकेट के जो बॉक्स है उसके अंदर कैसे आ गए? इसके अलावा ये ब्रांड आज के टाइम पे 10 से 15 हज़ार करोड़ का ब्रांड आखिर कैसे बना, और इसके अलावा इन्होंने अपनी मार्केटिंग कैसे की, इसके अलावा इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है उसमें इनोवेशन कैसे किया, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने के लिए मिलेगी और बहुत सारे बिजनेस मैनेजमेंट के लेसन भी सीखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। और करते हैं वीडियो की शुरुआत। वैसे तो MDH मसाले की जो शुरुआत हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी 1948 के समय से, लेकिन जो पहला स्टोर इनके ओपन हुआ था उस समय उनके पिताजी ने ओपन की थी, और ये उन्होंने ओपन किया था 1919 के समय में। उस समय उन्होंने अपनी दुकान ओपन की थी। तो भैया धर्मपाल जी जो है सबसे पहले तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। वो जो है लास्ट 5th क्लास तक पढ़े थे, और उसके बाद जो है इनको टीचर ने भैया मार दिया था, तो इसकी वजह से ये जो है बोल दिए कि यार अब से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो भैया घर पे बैठे थे, तो घर पे बैठे बैठे क्या करे, तो भैया घर वाले ने बोला ठीक है काम करो, कुछ काम कर लो। तो बहुत सारे काम ट्राई किए, बिजनेस भी किए अलग अलग, कि भैया चलो ठीक है आज कांच बेचने जाते हैं, आज कुछ और प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेकिन भैया किधर भी मन नहीं लगा। हाल कर इन्होंने इनके पिताजी ने कहा कि भैया ये काम कर, तुमसे ना हो पाएगा, तुम एक काम करो चुपचाप से आके दुकान पे बैठ जाओ। तो दुकान पे जब ये बैठे तो वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत मन लगा। तो वहाँ पे जब उनका मन लगा तो उन्होंने अच्छे से बारीकी से उस मसाले की ट्रेडिंग को, एक्सपोर्ट को और बाकी सारी चीज़ों को इन्होंने सीखा कि भाई रिटेलर से कैसे बात की जाती है, डील कैसे होती है, कस्टमर से कैसे कन्विंस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, और उसी समय में इन्होंने एक और चीज़ देखी थी कि मसाले की क्वालिटी के अंदर पिताजी ने कभी भी कोई भी जो है बेकार चीज़ें नहीं की, मतलब उन्होंने गलत प्रोडक्ट नहीं दिया कस्टमर को, उन्होंने हमेशा सही प्रोडक्ट दिया, और यही चीज़ इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर भी अप्लाई किया। अब जब भैया ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उसके बाद आया 1948 आया। तो भैया पता है 1947 के समय जो है इंडिया जो है आज़ाद हुआ, और उसके बाद से भैया थोड़े झगड़े उगड़े हुए थे। तो इसके चक्कर में ये पूरा का पूरा जो परिवार था ये शिफ्ट हो गया दिल्ली, और दिल्ली के अंदर जब शिफ्ट हुआ तो भैया सब दुकान सब उधर ही छोड़नी पड़ी थी। और दुकान छोड़ने के बाद जब ये शिफ्ट हुए तो उसके बाद भैया क्या करे फिर, तो क्या करे, तो भैया धर्मपाल जी ने सोचा कि एक काम करते टांगा चला लेते। तो टांगा चलाया, टांगा खरीदा और चलाना शुरू किया। तो भैया उधर भी मन नहीं लग रहा है, तो अब क्या करे करके इनके हाथ में एक ही चीज़ दिमाग में आई कि भैया एक काम करते हैं। हमारा मन जो है एक काम में लगा हुआ था, वहाँ पे भैया पिताजी की दुकान थी मसाले थी, दिल्ली में भी हम वही चीज़ करेंगे। तो उन्होंने 1948 के समय में इन्होंने अपना पहला स्टोर दिल्ली के अंदर ओपन किया, और यहाँ से MDH मसाले की एक्चुअल शुरुआत हुई। और जब इनकी शुरुआत हुई थी तब इन्होंने जो है देखा कि भैया मैं मसाले बेच रहा हूँ, तो भैया बाकी जितने कंपटीशन है, बाकी जितने रिटेलर है वो सारे भी वही मसाले बेच रहे हैं। तो यार इतने सारे जब मसाले जब बेचे जा रहे हैं तो मेरे से प्रोडक्ट क्यों कोई लेना चाहेगा? पहले से जो बना बनाया वो कस्टमर उसके पास जाता है सबसे पहले। तो इन्होंने जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ इनोवेशन किए। पहले मार्केट को समझा, उसके बाद इनोवेशन किया। मार्केट में उन्होंने पहले ये एनालाइज किया कि जितने भी मसाले यहाँ पे सेल हो रहे हैं वहाँ पे रिटेलर जो है खास करके मिलावट कर देते हैं, कि चल भी एक काम करते हैं हल्दी में कुछ मिलावट कर देते हैं, फिर जो गरम मसाले उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, मिर्ची पाउडर में कुछ मसाले जो है मिक्सअप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है मार्जिन उनका बढ़ जाता था, लेकिन क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं रहती थी। इन्होंने देखा कि भैया अगर मैंने भी यही सारी चीज़ें की तो कस्टमर मेरे पास भी ऐसे ही आएगा। अब हालांकि ये चीज़ वो अप्लाई करके जो है कस्टमर को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मैंने आज तक अपने पिताजी की दुकान पर ऐसा कुछ देखा नहीं था, ऐसा कुछ किया नहीं था, तो भैया मैं अपनी दुकान पर भी नहीं करूँगा। इन्होंने उसी समय एक इनोवेशन किया कि भैया दुनिया जो है रिटेल के दुकान पे जितने भी जो रिटेलर बैठे हैं वो सारे के सारे मसाले में गड़बड़ कर रहे हैं, मैं जो है एकदम प्योर मसाले बेचूंगा। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या बोला कि यार भले मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम रहे मेरे को चलेगा, लेकिन मैं जो है प्रोडक्ट जो है एकदम शानदार दूंगा। पहला इनोवेशन उन्होंने ये किया जिसकी वजह से कस्टमर का इनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगा। और जब MDH के मसाले जब इन्होंने काम में लिए तब उनको लगा कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बेटर है और इसके मसाले जो है सबसे अलग है और सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। अब भले इनका मार्जिन कम था, लेकिन भैया एक जन पहुंचा, फिर दूसरी जन पहुंचा, और ऐसे करके रोटेशन जो है इनके पैसे का फटाफट होने लगा, जिसकी वजह से इनका जो है USP मार्केट के अंदर एक क्रिएट हो गया। अब इसके बाद इन्होंने ये सोचा कि भैया इतनी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, अब इसको जो एक्सपांशन भी करना है। तो एक्सपांशन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि भैया एक काम करते, दुकान बढ़िया सा बनाते हैं और उसके बाद से इसको और अच्छे से बेचना चालू करते हैं। फिर कुछ समय के बाद इनका क्या हुआ कि मुंबई जाना हुआ। मुंबई में जब ये गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि भैया मुंबई के अंदर क्या बढ़िया डिज़ाइनें बनी है, दुकान एकदम शानदार सी है, लाइटनिंग है। तो भैया उन्होंने सोचा कि यार इतनी अच्छी चीज़ तो हमारे दिल्ली में कहीं है ही नहीं। तो दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ से सीखी और उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया अपने दुकान के अंदर। और जब अपने दुकान के अंदर अप्लाई की तो भैया ये थोड़ा सा और अलग हटके हुआ कि भैया तुमने जो है कुछ अलग मार्केट में पेश किया है। फिर ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो इन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं,
प्रोडक्ट जो है सब लोग दे ही रहे और प्रोडक्ट हमारा जो है अलग अलग चल ही रहा है। तो प्रोडक्ट जब इतना अच्छा जब दौड़ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपांशन करते हैं। अब एक्सपांशन करने के लिए देखो यार बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि यार आप जो है अपने जिस एरिया के अंदर माल सेल कर रहे हो उस माल को सेल करते करते आप जो है अपने एरिया का लोकेशन जो बढ़ा लो। मान लो आप दिल्ली के एक सिटी के अंदर कोई भी बेच रहे हो तो वहां से आप और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो। तो अलग अलग सिटीज़ के अंदर एक्सपांड करो, फिर पूरे दिल्ली को कवर अप करो, फिर पूरे वर्ल्ड को कवर अप करो, ऐसा रहता है। और दूसरा चीज़ रहता है कि यार प्रोडक्ट में जो है इनोवेशन करके और डिफरेंट प्रोडक्ट में एक्सपांशन लॉन्च करो। तो इन्होंने दोनों चीज़ें काम मिली। इन्होंने जब एक्सपांशन की सोची तब उस समय उन्होंने सोचा कि यार अगर मेरे को एक्सपांशन करना है तो मुझे जो है सबसे पहले अपने धंधे से फ्री होना पड़ेगा, तभी मैं अलग जगह दिमाग लगा पाऊंगा। तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ की कि यार एक काम करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मामा के लड़के को, फूफा के लड़के को। तो ये लोग को बोलते हैं कि भैया तू हल्दी पाउडर तू बना देना, मिर्ची पाउडर तू बनाना। लेकिन ये सबको देखते हुए इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि यार जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब उनके जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे, तब जब उन्होंने एक बार प्रोडक्ट में चेक किया तब जाके पता चला कि भैया प्रोडक्ट जो मैंने स्टार्टिंग से बनाया था एकदम प्योर मसाले, उस समय ये लोग ने जो है गड़बड़ कर दी थी, इन्होंने मिलावट चालू कर दी थी और अपना अपना कमीशन बना के रखा था। तो इसके वजह से इन्होंने बोल दिया कि भैया एक एक करके इन्होंने रिश्तेदारी को निकाला और बोला भैया सारी चीज़ें मैं खुद करूँगा, कूटने का काम रहेगा मसाले का मैं खुद करूँगा, प्रोडक्ट मैं ही लेकर आऊँगा, पैकिंग भी मैं ही करूँगा। तो ये सबको देखते हुए इन्होंने दूसरा इनोवेशन किया और पूरे के पूरे सप्लाई चेन पे कंट्रोल किया। तीसरा इनोवेशन ये किया इन्होंने कि भैया MDH के मसाले तो हम दिल्ली के अंदर फेमस है, तो भैया बाहर अगर एक्सपांशन करना है तो एक ब्रांड बनना पड़ेगा। तो ब्रांड के लिए इन्होंने जो MDH जो मसाले थे वो इन्होंने बॉक्स के अंदर पैक किए। और एक और इनोवेशन किया कि यार एक काम करते, प्लास्टिक की थैली में अभी तक सेल कर रहे हैं, अब एक काम करते बॉक्स के अंदर पैक करके सेल करते। तो इन्होंने बोला यार MDH जो लिखा हुआ है वो तो यार एक ब्रांडिंग है, अब वो तो कोई भी कॉपी कर लेगा। तो एक काम करते, दादाजी ने अपनी फोटो खुद की लगा दी, बोला अब भैया कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो इसको देखते हुए इन्होंने दूसरा इनोवेशन किया। अब ये सारी चीज़ें जब हो गई थी तब इनका अच्छा खासा एक्सपांशन हो गया था। फिर इन्होंने दिल्ली को पूरा कवर अप किया, फिर दिल्ली के बाद इन्होंने और आगे तलक गए, फिर मुंबई में आए, महाराष्ट्र में आए, बाकी सारी जगहों में कवर अप किया और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। और एक्सपोर्ट करना जब चालू किया उसके बाद से इनका जो है पूरा सप्लाई चेन के अंदर कंट्रोल आ गया और उसके बाद इनका जो है ब्रांड धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और जब इनकी सेल अच्छी खासी चल रही थी तभी उसी समय एक और उनको प्रॉब्लम आई मार्केटिंग के ऊपर। जब मार्केटिंग की बात हुई इस बात पे, तो मार्केटिंग के ऊपर इन्होंने क्या बोला कि एक काम करते यार बड़े लेवल पे ऐड देना है। तो अभी तक तो सिर्फ ये न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड दे रहे थे, अब इनको टीवी पे ऐड देना था। टीवी पे ऐड देने के लिए इन्होंने अच्छा खासा सीन शूट करके कहा ठीक है भैया एक दादाजी आएंगे, वो जो है अपने बच्चे लोग को आशीर्वाद देंगे, शादी का सीन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उस समय एड मोमेंट पे जो जिसको दादाजी का रोल निभाना था वो एक्टर भी है गायब। तो अब करे क्या? ओनर ने क्या बोला कि एक काम करते हैं मैं खुद ही कर लूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई ट्राई कर लो। जब पहली बार उन्होंने ऐड किया तो भैया ऐड जो है हिट हो गया और इनका जो MDH का जो ऐड था उसके अंदर इसके ओनर ने ही काम किया था उसके अंदर। गरम मसाला, पाव भजिया, चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। तो इनको भैया कोई सेलिब्रिटी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां से भी इनका खर्चा बच गया। और ये सारी चीजें करते हुए आज के टाइम पे MDH जो है टोटल 10 से 15 हज़ार करोड़ का ब्रांड बन चुका है। और अभी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि भैया सिंगापुर में, हांगकांग में, फिर उसके बाद मालदीव्स में, ये सारी जगहों पे क्या हो रहा है कि यार मसाले जो है बैन किए जा रहे हैं, ये बोल के कि यार इसके अंदर कोई एक केमिकल है जो कि ज़्यादा करके कैंसर पैदा करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने इनके ऊपर क्या बाकी सारे मसालों के ऊपर जो भी एवरेस्ट है और बाकी सारी इनके ऊपर रिसर्च बैठा है कि भैया एक काम करो प्रोडक्ट इनका चेक करो अच्छे से, जब क्वालिटी पता चल जाएगी उसके बाद से एक्सपोर्ट करने के लिए दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये हुई यहाँ पे MDH की केस स्टडी खत्म। अब यहाँ पे आगे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे भी बढ़कर अगर आपको कोई और वीडियो के ऊपर डिटेल में केस स्टडी चाहिए तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।